मकर संक्रांति 2025 में दीप दान बेहद शुभ माना जाता है। ये दान मकर संक्रांति पर किया जाता है। देखिए, हर तरह पूर्णिमा पर या स्नान दान पर भी दीप दान माना जाता है और दीप दान हिंदू धर्म में करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। ये दीप दान आप नदी वगैरह में भी कर सकते हैं और 14 दीप दान जो मकर संक्रांति पर किए जाते हैं, कहां कहां और कब कब आपको ये दीप दान करने चाहिए, दीप दान का महत्व होता है। ये 14 दिए आपको मकर संक्रांति के दिन किस प्रकार प्रज्वलित करके कहां कहां रखनी चाहिए, दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और कौन सी चीजें आपको डालनी, तैयारी करते हैं। सबसे पहले आपको एक प्लेट ले लेनी है। प्लेट आपको रखने के बाद में उसमें आप मिट्टी के 14 दिए रख लीजिए। अगर आपके पास मिट्टी के 14 दिए हैं तो ठीक है, नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मिट्टी के दिए आपके पास नहीं है तो आपको कौन से दिए रखने चाहिए। पूरी प्लेट आपको गिनकर 14 दिए रख लेने हैं मिट्टी के। कोई भी दिया खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित मतलब जो टूटा हुआ, किनारे चटकी हुई या टूटा हुआ दिए से दीपदान नहीं किया जाता है, वो खंडित माना जाता है। अगर आपके पास कोई भी किनारा टूटा हुआ है या कुछ भी ऐसा दिया, आप बिल्कुल नहीं लीजिए। या तांबे का, पीतल का आपके पास कोई दिए वो भी कर सकते हैं। नहीं है तो आपको आटा लेना है, जो घर में गेहूं का आटा होता है उसका आपको दिया बना लेना। लेकिन दिया बनाते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि उसमें नमक नहीं डालना है या कोई और सामग्री आपको आटे में नहीं डालनी है। सिर्फ आप मिट्टी के नहीं है तो आप आटे का बना सकते हैं। चाहे इसके लिए आप लंबी बाती बना सकते हैं या फिर आप गोल बाती भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप गोल बाती सारे दियों में रख लेंगे। उसके बाद आपको पूरे, आप लंबी बाती भी रख सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि आपको गोली रखनी। जो भी आपको ठीक लगता है वो रख लीजिए अपनी सुविधा अनुसार। उसके बाद में आपको तेल लेना है। तेल भी ले सकते हैं, अगर तिल का तेल है तो बहुत उत्तम है, या फिर आपके पास घी है, घी रख सकते हैं। लेकिन या सरसों का तेल है कि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, सरसों का तेल है। लेकिन सारी चीजों से बेहतर है, क्योंकि मकर संक्रांति है, तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ऐसे में आपको तिल का तेल डालना जरूरी होता है, बहुत खास होता है। अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो आप घी भी यूज कर सकते हैं। उसमें आपको सफेद तिल डाल लेने हैं। जो तिल आते हैं काले तिल हो सकते हैं या सफेद तिल, लेकिन सफेद तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है मकर संक्रांति पर। आपने अक्सर देखा होगा कि लड्डू वगैरह भी मकर संक्रांति पर तिल के बनाए जाते हैं। तो आपको थोड़े थोड़े से आप तिल डाल लीजिए। दीपदान में तिल डालना बहुत उत्तम माना जाता है और आवश्यक है। ये आप अवॉइड नहीं कर सकते कि नहीं है तो कोई बात नहीं, तिल का तेल ले सकते हैं। अगर तिल के तेल के साथ आपको तिल अवश्य डालने, 2-2 4-4 दाने ही आपको डाले। उसके बाद आप सारे एक एक दिए पर टीका करेंगे। रोली से आपको रोली लेनी है, कटोरी में घोलकर 14 के 14 दियों का आप टीका कर देंगे। 14 दिए ले लिए, उसके रोली से आपको अवश्य ही टीका करना है। टीका करने के बाद आपको करना क्या है, देखिए सब आपने तिल डाली और कोई भी दक्षिणा आपको रख लेनी है, 10 11 51 जो भी आपकी श्रद्धा हो। उसके बाद आपको पानी लेना है, पानी से दिए पर पानी फेरना है। जो कहते हैं ना कि पानी फेर दिया या पूज लिए, दोनों किसी भी तरीके से वो चीज जो भी आपको लगता है कि आपकी तरफ क्या बोलते हैं, पानी फेरना भी बोलते हैं, पूजना भी बोलते हैं, और दियों को पूज देते हैं। रखकर पानी आपको सीधे हाथ से, राइट हैंड से आपको करना है, दियों पर पानी फेर लेना है। उसके बाद इन दियों को आपको प्रज्वलित करना है। देखिए, प्रज्वलित एक एक दिया आपको पूरे 14 के 14 दिया आप प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित करने के बाद देखिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी दिया बुझना नहीं चाहिए। जब आपने पानी फेर लिया उसके बाद आप 14 के 14 दिए प्रज्वलित करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि अब ये 14 के 14 दिए आपको रखने कहाँ कहाँ पर है। और 14 दिए जब आप ऐसे इस तरीके से सारे प्रज्वलित करते जाएंगे, पूरे दिए 14 प्रज्वलित हो जाएंगे। उसके बाद में आपको शुरू से स्टार्टेड कर देना है। सबसे पहले आप कहां से स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। पूरी वीडियो एंड तक देखना दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना। कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत महत्व रखता है मकर संक्रांति पर। सबसे पहला दिया आप अपनी पूजा में रखेंगे, जहां पर आपकी राधा कृष्ण की छवि है वहां पर रख लीजिए, कृष्ण जी की छवि है वहां पर रख लीजिए, नहीं तो अपनी पूजा में आपको तस्वीर से थोड़ा दूर। दूसरा दिया आपको मुख्य द्वार जो होता है, आपका मेन गेट होता है, उसकी दोनों दहलीज पर आपको रखना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये चीजें जो आपको ये दिए रखने हैं मकर संक्रांति पर।
उसके बाद में आपको एक दिया उठाकर आपको अपनी तुलसा में अवश्य रखना है। मेन गेट पर रख दिया आपने सबसे पहले अपनी पूजा घर में, उसके बाद मेन गेट पर, उसके बाद आपको तुलसा में दिया रखना है। देखिए तुलसा में आप अपने घर की तुलसा में दिया रखना, अगर सुबह नित्य शाम भी पूजा करते हैं तो ठीक है। उसके बाद रखना होता नदी, जलाशय जो होता है, नदी हम अपने घर पर ही बना लेंगे क्योंकि नहीं जा पाते। किसी भी साफ पात्र में आपको जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इस तरह से आपको स्वस्थ एक नदी बना लेंगे। नदी में आपको इस तरह से दीप दान कर सकते हैं। अपने घर पर ही आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपने यहीं पर दीप दान कर दिया। साफ नदी बनाकर आपने इसी तरीके से आपको नदी का दीप दान हो गया। अक्सर नदी का दीप दान करना बहुत उत्तम माना जाता है। उसके बाद आपको केले के वृक्ष में, आप अपने घर पे केला है तो उसमें लगा दीजिए, या कोई फूल आप पेड़ पौधा है उसमें लगा दीजिए, लेकिन केला का स्मरण करते हुए। उसके बाद में चलेंगे हम अपनी घर की किचन, जो रसोई होती है, आप वहां पर दिया लगा दीजिए क्योंकि वहां अन्नपूर्णा का वास होता है, वहां दिया रखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आपका जो है समी का वृक्ष होता है, समी वृक्ष में भी आपको पौधे में आपको लगा देना है। समी वृक्ष के नीचे, अगर समी का नहीं तो स्मरण करते हुए किसी भी पौधे में आपको एक दिया जला देना है। उसके बाद हमें जो दिया रखेंगे वो हम आंवले का जो पेड़ होता है, आंवले का जो वृक्ष होता है उसमें रखते हैं। अगर हो सके संभव तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे रखिए तो और भी उत्तम है, नहीं है तो आप उनका स्मरण करके किसी भी गमले में रख दीजिए, या आप रख कर आ सकते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। उसके बाद आपको गौशाला में भी आपको दिया पहुंचाना चाहिए। अगर आप गौशाला जाकर रखते हैं तो बहुत उत्तम है, लेकिन गाय से आपको दूरी पर रखना है। अगर आप गाय के पास नहीं, वहां गौशाला नहीं जा सकती तो अपने ही घर में गाय की तस्वीर जो छवि होती है उसको रखकर उसके सामने आप इस दीपक को रख सकते हैं, दिया अर्पित कर सकते हैं गौशाला के गाय का स्मरण करके। देखिए ये चीजें अगर इतने सारे दिए आपने जगह जगह। उसके बाद एक वृक्ष जो होता है वो होता है पीपल वृक्ष। आपको एक दिया जो पीपल वृक्ष के नीचे रखना है। पीपल वृक्ष तो आपके इर्द गिर्द आसपास रहता है जिस पर आप पूजा करने जाते हैं। उसके बाद आपको एक दीपक शिवालय यानी शिव जी के मंदिर पर अर्पित करना है। अगर हो सके तो आप मंदिर चले जाइए, नहीं है तो अगर आप घर पर भी भगवान शिव की छवि के सामने आपको एक दीपक अर्पित करना चाहिए भगवान शिव का स्मरण करते हुए। और ये दीप दान थे जो आप इतनी जगह पर अगर दीप दान करते हैं मकर संक्रांति पर तो आपके घर में सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होगी। और मकर संक्रांति पर सबसे बड़ा दान माना जाता है वो है दीप दान। ये सारे दान मैंने जहां जहां करने थे वो आपको बताए हैं, तो प्लीज